फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फॉर पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स 1 1 2 2 and 3 4 and 4 4 and 5 6. So the given matrix x and y's are x is given and y is given. So basically हमें क्या करना है कि जो x है वो x एक्सिस में दिया रहेगा, लाइक ये 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इन जो भी पॉइंट्स गिवन है इनके जो फर्स्ट अक्षर है, जो फर्स्ट लेटर्स है, ये ले लेना है और इस रो में लिख देना है ऐसे, ठीक है, कॉलम्स में, और उसके इन सब के आगे 1 1 1 1 1 लगा देना है, ठीक है। जितने तुम्हारी ये वैल्यू उतना 1 लगा दो, तो ये x की वैल्यू, x का वैल्यू हो गया, ठीक है, x मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद फिर y की वैल्यू जितने भी है इस पॉइंट्स में गिवन है 1 2 4 4 6, तो ये एज इट इज़ लिख देना है 1 2 4 4 6, ये ऐसे काटा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारा इक्वेशन है वो याद रखना है तुम्हें, ये चीज़ इसके बिना ही एग्जाम में ये सम नहीं आएगा, मतलब इस नहीं हो पाएगा इस अगर इक्वेशन भूल गए तो, ठीक है। सो ये इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एक्स के ट्रांसपोज x पूरे का इन्वर्स x का ट्रांसपोज फाई, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो x का ट्रांसपोज, x कौन सा है तुम्हारा, ये है 1 1 1 2 है ना, ये है। इसको ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे ऐसे लिखी होती है वर्टिकल में, तो इसको हॉरिजॉन्टल में लिख दो, ठीक है। सो 1 1 तो 1 1 1 2 तो 1 2 1 3 तो 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5, यानी कि जो रोज़ होती है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम्स होता है वो रो बन जाता है, ठीक है, ट्रांसपोज में ऑफ मैट्रिक्स में। सो अब हमें क्या निकालना है, एक्स का ट्रांसपोज और एक्स, क्योंकि देखो हमने पूरा ये इक्वेशन बनाना है किसी भी तरह से, तब हमारा ए निकल जाएगा, ठीक है, और फिर ए नॉट और A1 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स का ट्रांसपोज और एक्स का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स का ट्रांसपोज जो हमने ये हमारे पास ये है, और एक्स के हमारे पास वैल्यू ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब भी हम ये ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये जो भी वैल्यूज़ है पहले इन सब के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन सब का फिर इन सब के साथ होगा, फिर जो ये सेकंड वाला है इसके साथ होगा, फिर सेकंड वाला का इसके साथ होगा। सो पहली बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। फिर 1 को करेंगे 1 आएगा, 1 को करेंगे 1, सारा 1 है तो ऐसे 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इन सब 1 को इन सब से करेंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है, और उसके बाद 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 और 5 इंटू 5, और ये सारा आपस में प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इनका मल्टीप्लाई हम इनसे करेंगे तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 और 5 1 5, और इन फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 इंटू 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 4 14 जा 4 जा 16 5 5 जा 25। सो दिस इज आवर सम। सो इसमें क्या करना है, ये 1 1 2 3 4 5 ये प्लस कर देना है, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, 5 उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट उसके बाद एक्स का ट्रांसपोज और एक्स फिर इन्वर्स। मान लो एक्स का ट्रांसपोज और एक्स का इन्वर्स हम क्यों निकाल रहे, क्योंकि हमारी इक्वेशन में ज़रूरत है। हमने बताया था कि जो भी हमारे ये इक्वेशन है हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब मान लो हम एक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए और इसका मल्टीप्लाई भी निकाल लिए हैं, बट हम इस पूरे का इन्वर्स निकाले हैं, तो इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो वहीं पर हमने इन्वर्स निकाला है। अब मान लो एक्स का ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स क्या होगा, मान लो हम ए का इन्वर्स क्या होगा तुम्हें पता होगा, ए का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए और फिर ए का मोड, ऐसे ही। तो फिर इसका एडजॉइंट एक्स का ट्रांसपोज एक्स और फिर इसका मोड, ठीक है। तो एडजॉइंट एक्स का ट्रांसपोज एक्स, इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो एडजॉइंट होगा, मान लो जो भी है ये है तुम्हारा, ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि क्या निकालना है, A11। तो A11 कैसे निकलेगा, अगर A11 55 आ जाएगा, A12 इतना, ये इतना इतना इतना। अगर मान लो आपको ये जानना है कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है, 5 15 15 55, ठीक है। और इसके बाद ये देखो, ठीक है, ये ऐसे बना लिया। उसके बाद A11 निकालना है, ठीक है। तो जो A11 कैसे निकलेगा, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट ये है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ये वाला अल्फ़ाबेट का कैसे निकलेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे आप हाथ रख लोगे, तो जो बचा कौन सा 55, तो 55 आ जाएगा। वैसे ही 8 1 2, यानी कि ये चीज़, तो ये चीज़ पे अगर निकालने वाला ऐसे होगा और ऐसे रखेगा, बचा कौन 15, तो 15 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही A21, ठीक है। तो A21, तो A21 कैसे आ गया, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 15, ऐसे फिर ऐसे रख दो तो 15 आएगा, तो 15 आ गया। और यहाँ माइनस कैसे आएगा मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको, ठीक है। ए सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे निकालना है, तो ये इसकी वैल्यू मान लो यहाँ पे है, तो
इस पे ऐसे मान लो फिंगर रख देना, ऐसे क्रॉस में जो बचा क्या बचा, ऐसे रखोगे तो 5 बचा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये -2 आया, देखो जब जब कभी भी जो A12 है, मान लो A12 हो गया तो 1 2 क्या हो जाएगा, प्लस होके 1 और 2 3 हो जाएगा ना। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो अगर मान लो ऑड में आ गया, ठीक है, तो उसकी तो -1 एक्स्ट्रा माइनस लग जाता है, और इवन में आया तो नहीं लगता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्स का ट्रांसपोज, एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 55 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 55 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 55 को 5 से गुना करेंगे 275 आएगा, और इसको करेंगे तो 15 को करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। उसके बाद एक्स का ट्रांसपोज और एक्स का इन्वर्स, ठीक है। अब हमें मान लो ये यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये सारा वैल्यू निकल जाएगा, एडजेसेंट की वैल्यू हमने निकाल लिया है, और ये इसका डिटर्मिनेंट का भी निकाल लिए हैं, ठीक है। तो जो मान लो एक्स का ट्रांसपोज एक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कितना है, 50 है, तो यानी कि ये नीचे है, तो इसलिए हम 1/50 लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये एडजॉइंट एक्स का ट्रांसपोज एक्स है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास, ये है हमारे पास वैल्यू, तो हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब ये दोनों को रख दिया साथ में, अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ये हमारे इक्वेशन देखो, हमारे इक्वेशन में मान लो इसकी वैल्यू आ गई, बट एक्स के ट्रांसपोज वाई, ठीक है, एक्स का ट्रांसपोज वाई ये नहीं निकाला हमने, तो हम ये निकालेंगे। तो एक्स का ट्रांसपोज और वाई, एक्स का ट्रांसपोज क्या है, ये है एक्स का ट्रांसपोज ऐसे, और फिर वाई 1 2 3 4 4 6, ठीक है, ये हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ऐसे और ऐसे करेंगे, इस रो का कॉलम के साथ होगा, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ होगा, ठीक है। तो करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 17/63 आ जाएगा। फिर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हमारा सब कुछ निकल चुका है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या है, A = एक्स का ट्रांसपोज एक्स, इसका इन्वर्स, और एक्स का ट्रांसपोज वाई, ओके। सो अगेन A = 1/50, और जो भी है उसकी एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर दिए, बस हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। जब 55 को इससे करोगे इतना आएगा, फिर उसके बाद इतने को इससे करोगे इतना आएगा, यहाँ माइनस का साइन इसलिए माइनस आएगा, इसको इससे करोगे इतना आएगा, इसको इससे करोगे इतना आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। मान लो 945 में से 935 गया 10 बचा, और 315 में से 255 गया तो 60 बचा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बड़ी रकम है इसलिए प्लस का साइन है, और यहाँ पर बड़ी रकम 945 है, इसके आगे माइनस का साइन है, इसीलिए हमने यहाँ 10 के आगे माइनस का साइन रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब हम मान लो 1/50 लिखते हैं, ठीक है, तो 10/60 या ऐसा समथिंग कुछ है, हमें लगता है नहीं बटे में है, और फिर हम ऐसे काट देते हैं, या ठीक है जो भी कुछ करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, बटे में नहीं है। इसको मान लो कि ऐसे है, अगर मान लो 10/50, फिर उसके बाद 60/50, और ये ना मैट्रिक्स है, ये बटे में नहीं है, बीच में बटा नहीं है, ठीक है, तो तभी होगा। फिर इसको काट सकते हो क्योंकि ये दोनों डिवाइड में है। उसके बाद फिर जब आप डिवाइड करोगे तो ये निकल आएगा -0.2 और 1.2, ठीक है। तो ये हमारा ए क्या होता है, A0 और A1, तो हमारा A0 की वैल्यू इतना आ गया, A1 की वैल्यू 1.2 आ गया। सो द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज फंक्शन x = A0 A1x और y = A0 इतना। सो y A0 की वैल्यू इतना और A1 की वैल्यू इतना, हमारा आंसर निकल चुका है, आंसर।